हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी दिल्ली पुलिस और एसएससी की परीक्षा में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है। यह पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि पित्त रस कौन स्रावित करता है तो यकृत करता है, और जमा कहाँ होता है दोस्तों, पित्ताशय में होता है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। बी है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। ये गलत है दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लाल रंग का ही होता है हमारा यकृत, लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, यही गलत है। यह उदर के ऊपरी भाग में बाई ओर स्थित होता है, तो यही हमारा गलत है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों यकृत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। एक यहाँ यूटी दिए हुए हैं, राज्य यूटी है, और यहाँ पे महिलाएं दी हुई हैं। प्रति पुरुष में 1000 पर कितनी महिलाएं हैं। या केरल में 1084, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पुडुचेरी 1037, बिल्कुल सही है। दिल्ली 868 है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा 880 नहीं है दोस्तों, 879 है, 879। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि 879 हरियाणा में लिंगानुपात है। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, और ये तीनों बिल्कुल सही है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब औपचारिक रूप दिया था दोस्तों। 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1927 में मद्रास अधिवेशन, 1931 में कराची अधिवेशन, या 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन। तो कब दिया था दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग को, 1929 में लाहौर अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में रिक्त स्थान के साथ भारत आया था दोस्तों। वलीद प्रथम, अल वलीद प्रथम, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक, या अब्दुल्ला शाह गाजी। तो सही उत्तर है दोस्तों महमूद गजनबी के साथ भारत आया था अल बरूनी। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि प्रसिद्ध अरबी, अगर पूछ लिया जाता कि अल बरूनी कहाँ का निवासी था दोस्तों, अरबी विद्वान था, तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया, महमूद गजनबी की। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा अम्ल जैतून के तेल, क्या दोस्तों, जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है, जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए अच्छा विकल्प बनाता है दोस्तों। ए स्टेरिक अम्ल, बी ओलिक अम्ल, सी अराकिडिक अम्ल, या डी है लॉरिक अम्ल। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी ओलिक अम्ल, बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ओलिक अम्ल बिल्कुल सही उत्तर है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में 20वां, क्या दोस्तों, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, कुआलालंपुर, जकार्ता, नामपेने, या हनोई। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा जकार्ता। कहाँ, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता। तो बी इज द राइट आंसर। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, जकार्ता में हुआ है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, G20 अध्यक्षता, क्या है, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी। गांधीनगर, बेंगलुरु, मुंबई, या नई दिल्ली। तो G20 के तहत आपको अच्छे से पता दोस्तों कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तो प्रदर्शनी कहाँ होगी, नई दिल्ली में ही होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, नई दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल इको स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के
सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ए लोकेश सूजी, बी एन.वी. रमना, सी श्याम सुंदर गुप्ता या डी है आर माधवन। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकेश सूजी। लोकेश सूजी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल इको स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले लोकेश सूजी पहले भारतीय हैं दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? देश के पहला सौर शहर है दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागदा, इंदौर, सांची या उज्जैन? सही उत्तर है दोस्तों सांची। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, सांची। पहले शहर सौर का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? सांची में हुआ है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? दोस्तों पहला है तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर? तो कब मनाया गया दोस्तों? 7 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को दोस्तों मनाया गया। ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को दोस्तों कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 29 ख, अनुच्छेद 39 स या अनुच्छेद 51 क? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। किसके अनुसार है दोस्तों? कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54? तो सही होगा दोस्तों अनुच्छेद 53। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 53 इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि अनुच्छेद 53 के द्वारा संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने की जो अंतिम संस्था दोस्तों वो कौन सी है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी सुप्रीम कोर्ट या डी संसद? तो सही उत्तर होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ऐसी जो होता है सुप्रीम कोर्ट जो होता है दोस्तों वो संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था होती है। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। संरक्षक भी हम सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं। संविधान का संरक्षक पूछा जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां दोस्तों बहुत पूछा जाता है, किससे है? नगर निगम, जिला प्रशासन, पंचायत या कस्बा? तो सही उत्तर है दोस्तों पंचायत। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन सी पंचायत। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर पंचायत से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों अनौपचारिक न्यायाधीश हैं नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो अनौपचारिक जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों क्या होगा? राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। और तदर्थ आपसे तदर्थ भी पूछ लेता है, तदर्थ की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। तो अच्छे से आप लोगों को याद रखना, ठीक है। सभी फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। आर्थिक विकास की योजना जो दोस्तों कौन से रूप में जाना जाता है? दिल्ली योजना, बम्बई योजना, गुजरात योजना, सूरत योजना? सही उत्तर है दोस्तों बम्बई योजना। बम्बई योजना को आर्थिक विकास की योजना के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है? क्या दोस्तों? कैल्कोजन किस समूह के तत्वों को कहा जाता है? समूह 16, समूह 2, समूह 17 या समूह 18? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए समूह 16।
ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कैल्कोजेन कहा जाता है? समूह 16 के जो तत्वों को दोस्तों कैल्कोजेन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। 18 देखिए, लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे ग्रंथ रिक्त स्थान के लेखक के रूप में है? हृदय प्रकाश, अनूप विलास, संगीत दर्पण या राग तरंगिणी? तो सही उत्तर है दोस्तों आपका राग तरंगिणी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, राग तरंगिणी। कि लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ राग तरंगिणी के लेखक के रूप में है दोस्तों। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? नर्मदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वतमाला, ग्वालियरगढ़ पहाड़ियाँ दोस्तों, पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ियाँ, और अमरकंटक पर्वतमाला? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अमरकंटक पर्वतमाला से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।